हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञानू। आप सभी को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी दिवाली। आज का जो मैं लेके आई हूँ वो आपकी दिवाली को और अच्छा बना देगा। आप अगर इन टिप्स को यूज़ करेंगे तो आप जो दिवाली पे जो इंसिडेंट होते हैं उनसे आप बच पाएंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो पहला टिप होगा वो ये है कि आप हम जब भी पटाखे लें तो हमेशा वो लाइसेंस शॉप से ही लें। आप किसी भी नॉर्मल शॉप से आप पटाखे ना लें, क्योंकि उनकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो आप हमेशा पटाखे लाइसेंस शॉप से ही लें, क्योंकि उसमें आपको सेफ्टी का थोड़ा वो रहता है। बिना लोकल वाली शॉप को आपको पता नहीं होता है कि वो कितने सेफ है, या किसी में बारूद ज़्यादा होता है तो आप मतलब इंसिडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप लाइसेंस शॉप से ही पटाखे लें। सेकेंड चीज़ होता है कि आप फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा अपने पास रखें। जैसे आप पटाखे लेने जाते हैं वैसे ही आप फर्स्ट एड की सारी चीज़ें अपने पास रखें, क्योंकि अगर मान लो कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो आप हाथों हाथ उसको फर्स्ट एड कर सकते हो। उसके बाद आप उसे हॉस्पिटल ले जा सकते हो। तो आप ट्राई करें कि आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स मस्ट हो। थर्ड आएगा कि आप हमेशा अपने पास बकेट भर के रखें पानी की। मान लो आप फुलझड़ी जला रहे हो तो क्या होता है, हम ऐसे छोड़ देते हैं तो वो किसी के पैर में लगने का चांसेस होता है। तो आप ट्राई करें कि आप उन्हें बकेट में ही डालें, या फिर जैसे मान लो कोई कुछ हो जाता है तो आप उस पानी को यूज़ कर सकते हो। तो आप पानी की बकेट हमेशा अपने पास भर के रखें। उसके बाद आ जाता है कि आप जब भी पटाखे जलाएं तब आप टाइट फिटिंग शूज़ पहने। होता क्या है कि हम चप्पल में जला रहे होते हैं और कई बार अपने पैर वैर जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप हमेशा शूज़ ज़रूर वेयर करें। उसके अलावा अगर आप ग्लव्स और आई प्रोटेक्शन के लिए कुछ पहन सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन आप शूज़ तो मस्ट है कि आप मतलब पहने ही पहने। उसके बाद अगला आता है कि अगर घर में अगर आपके बच्चे हैं तो आप हमेशा आप उनको जब भी वो पटाखे जलाएं तो आप उनके सामने खड़े रहें, मतलब आपके सुपरविजन में ही वो पटाखे जलाएं। होता क्या है कि दिवाली के ऊपर बहुत सारे गेस्ट आते हैं, हम बातों में बिजी हो जाते हैं और उस टाइम बच्चे कब निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता पटाखे जलाने, और उस टाइम सबसे ज़्यादा खतरा होता है इंसिडेंट होने का। तो आप ट्राई करें कि आप उस टाइम अपने बच्चे के साथ हो। आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा लेकिन आप इंसिडेंट से बच जाएंगे। या तो आप अपने बच्चे को रोके या फिर आप बातें करना रोके, उन लोगों को बोले कि चलो अपन बाहर चलते हैं, बच्चों का भी ध्यान रखेंगे और हम बातें भी बाहर ही कर लेंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसके अलावा ये है कि आप बाहर से मिठाइयाँ ना मंगवाएं, क्योंकि जब बाहर से मिठाइयाँ मंगवाओगे तो उसमें क्या होता है कि मावा बहुत ज़्यादा मिलावट आती है इस टाइम के ऊपर। तो आप ट्राई करें कि आप घर पे ही मिठाइयाँ बनाएं। लाइक बेसन लड्डू बहुत ईजी है बनाना, मठरी बना ले, उसकी गुजिया बना सकते हैं। नारियल के लड्डू भी बहुत ईजी होते हैं बनाने। तो आपकी ये मिठाइयाँ आप आराम से नेट पे देख के बना सकते हैं और आपको अच्छा भी लगेगा सबको बताने में कि आपने ये मिठाइयाँ बनाई हैं। तो आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज़ आपको उस टाइम पे हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे, जो कि आपके को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद आता है कि आप जब भी दिवाली के ऊपर हम क्या करते हैं कि हम सिल्क के कपड़े पहनते हैं, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम कॉटन सूट्स या कॉटन कुर्ताज ही ज़्यादा वेयर करें, क्योंकि जो दूसरे सिंथेटिक फैब्रिक होते हैं वो कुछ होने पर चिपक जाते हैं। जब कोई जलने वलने का इंसिडेंट होता है तो वो स्किन के चिपक जाते हैं, जबकि कॉटन ऐसा कपड़ा नहीं होता है। तो आप ट्राई करें कि आप कॉटन का कपड़ा पहने। दूसरा है कि आप ट्राई करें कि आप अपने जैसे दुपट्टाज हो गए या अपने साड़ी का पल्लू हो गया, उसे कभी खुला ना छोड़ें, क्योंकि आप जब इसे छोड़ देते हैं, मान लो अगर हम निकल रहे हैं कहीं से, कहीं मोमबत्ती जला रखी है या हमने कहीं दीपक जला रखे हैं, तो फिर क्या होता है कि वो जलने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, दुपट्टा जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ट्राई करें कि आप टाइट फिटिंग क्लोथ्स और कॉटन क्लोथ्स ही हमेशा प्रेफर करें पहनना दिवाली के ऊपर। उसके अलावा ये होता है कि आप आउटडोर, बच्चे छोटे होते हैं उनको समझ नहीं आता, कई बार वो अंदर ही स्टार्ट हो जाते हैं पटाखे जलाना। तो आप ट्राई करें कि हमेशा पटाखे बाहर ही जलाएं। उनको ये चीज़ अच्छे से समझा दें कि बेटा पटाखे बाहर ही जलाते हैं, अंदर ज़्यादा इंसिडेंट होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप जब बच्चों को गोद में उठा रखा है तो आप ट्राई करें कि आप उस टाइम पटाखे ना जलाएं। छोटे बच्चे हाथ में होते हैं, लोग पटाखे जला रहे होते हैं, उससे क्या होता है कि छोटे बच्चे को हार्म होने का ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि वो झुक जाते हैं, वो टेढ़े हो जाते हैं। तो आप ट्राई करें कि जब भी आपके गोद में बच्चा हो हमेशा बच्चे को आप अंदर रखें, उसके बाद ही आप पटाखे जलाएं। उसके बाद आप ये अपना सकते हैं कि आप जो बच्चे क्या करते हैं अपने पॉकेट के अंदर पटाखे कैरी करते हैं, वो अपने भर लेते हैं पॉकेट डब्बे से और घूमते रहते हैं कि ऐसे ऐसे जला लेंगे। लेकिन वो कई बार ना हार्मफुल हो सकता है। जहाँ बच्चे बैठ गए, मान लो उसके पास दीपक पड़ा है या मोमबत्ती रखी है और मान लो कहीं गलती से चिंगारी जल गई तो उनके बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। तो आप ट्राई करें कि आप बच्चे को एक ही पटाखा दें एक टाइम पे, क्योंकि वो जब भर के निकलेंगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं पटाखे एक साथ जलने के। उसके अलावा आप कभी भी पटाखों के डब्बे को खुला ना छोड़े बाहर। होता क्या है, हम पूरा पटाखे के डब्बा से खोल के बैठ जाते हैं और पास में दीपक जल रहे होते हैं और हम वहीं पटाखे चला रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई दीपक गिर गया या कोई मोमबत्ती उधर गिर गया या कोई चिंगारी आ गई, तो वो पटाखे का डब्बा एकदम फूटेगा और आप
के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। तो पटाखे के डब्बे को हमेशा बंद रखें और उसे हमेशा अंदर सेफ जगह पे रखें। पटाखों के आग के पास भी ना रखें। कई बार होता है किचन में बच्चे रख देते हैं, तो वहाँ भी कभी आप पटाखे ना रखने दें। उसके बाद नेक्स्ट टिप आता है कि आप जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको दिवाली दिखाने के लिए बाहर लेके चलते हैं कि चलो दिवाली दिखाते हैं। पर उनकी क्या होता है कि अब उनकी जो सुनने की शक्ति वो इतनी विकसित नहीं हुई होती कि वो इतना ज़्यादा शोर सहन कर सके। तो आप ट्राई करें कि आप उनको रुई के फोए दोनों कानों में डाल दें ताकि उसको आवाज़ कम आए, क्योंकि कई पटाखों की जो आवाज़ होती है 160 डेसिबल से ज़्यादा होती है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, बच्चे बहरे तक हो सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को लाइटली ना लें। आप बच्चे को, छोटा बच्चा है तो उसे आप अंदर ही रखें। तो आज की ये मेरी टिप्स थी जो मेरे ख्याल से आपकी दिवाली को बहुत अच्छा मनाएंगी, क्योंकि हमें इन छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखते हुए अगर हम दिवाली मनाएंगे तो हम हादसों से बहुत कोसों दूर रहेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दिवाली आने वाली है और हम नहीं चाहते कि किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम आए। तो आप ट्राई कीजिए कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्ते।